हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। आज हम जिस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स प्रॉब्लम। जैसा मैंने पहले बोला था, हमने हर चैप्टर से प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ कवर किए हैं अभी तक। अब इसके प्रॉब्लम को जैसे पहले करते हैं, रीड करें, विद इन 2.5 मिनट इसको सॉल्व करने की ट्राई करें, और जो इजी है उसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम रीड करें, वीडियो को पॉज करें और प्रॉब्लम सॉल्व करके तुरंत बाद अगर आंसर मेरे साथ मैच करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो देख लीजिए कहां आपसे सिली मिस्टेक हो गई है। ओके, तो प्लीज प्रॉब्लम स्टार्ट करें। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें रिएक्टेंट ए 3 मोल्स ऑफ बी के साथ में, या A + 3B कन्वर्टेड टू C, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ A व्हेन रिएक्टेड विद 3 मोल्स ऑफ B कन्वर्टेड 2 मोल्स ऑफ C। ये दे रखा है आपको। रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A दे रखा है मेरे बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए की टर्म में दे रखा है। वैल्यू आपसे पूछा गया -dB/dt। ध्यान रखना, बी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 3 है, बस इतना ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इन टर्म्स ऑफ ए -dA/dt। इसका कोएफिशिएंट क्या है मेरे बच्चों? 1। तो डिवाइड बाय 1 करो, नहीं करो एक ही बात है। -1/3 dB/dt। बी क्या है बेटा? प्रोडक्ट। साइन माइनस क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। सी के लिए बात करोगे 1/2 dC/dt। वाई पॉजिटिव साइन, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की टाइम के साथ इंक्रीज होगी। तो आपको ये दे रखा है मेरे बच्चों, और आपको -dB/dt कैलकुलेट करना है। तो आप समझदार हैं, इसका मतलब डिफरेंस जो है वो 3 का आएगा। तो ले देकर ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आपको -dB/dt निकालना था मेरे बच्चों। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -dA/dt को। फर्स्ट क्लास इन 9 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट आ रहा होगा। इन्होंने ऐसा लिखा कि ये अगर y × 10⁻³ है तो आप आराम से हमें इसकी वैल्यू बताएं। तो आपको ध्यान रखना था, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट का टाइम जनरली हम सेकंड में लेते हैं। ओके, तो मोल पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन। कई बार ऑथर इसको कैपिटल M भी लिख देते हैं। मोल पर लीटर कैपिटल M मतलब मोलारिटी की यूनिट हो गया। ओके, तो यहां से आपका आंसर 9 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हलवा दे दिया एग्जाम में, बिल्कुल जेईई मेन में आ सकता है। अब रिलेटिवली बेटर प्रॉब्लम पर आइए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मेरे बच्चों। आपके पास ए का इनिशियल जो प्रेशर है वो 200 mmHg है। mmHg आई होप तो समझते हैं आप। इसके बाद जो रिएक्शन आगे बढ़ा है तो 10 मिनट के बाद इसका जो प्रेशर है वो मिक्सचर का अब 280 हो गया। पहले केवल प्योर ए था मेरे बच्चों। आफ्टर सम टाइम वी विल गेट A, B and C. So pressure of reaction mixture is now 280 mmHg. Calculate average rate of disappearance of A in 10 minute. तो आपको एवरेज रेट क्या होता है बेटा? -ΔA/ΔT। तो आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि A के प्रेशर में कितना चेंज आया। तो उसका इनिशियल प्रेशर क्या था, बाद में उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, मतलब उनके पार्शियल प्रेशर का बेसिकली डिफरेंस, और ΔT कर दीजिएगा। ΔT दे रखा है हमको 10 मिनट, 10 मिनट में उसका निकालना है मेरे को। तो आराम से आप प्रॉब्लम को रीड कर लें। तो देखिए, इनिशियल टाइम t = 0 पर A का प्रेशर 200। कभी भी एग्जाम में अगर प्रोडक्ट का जिक्र नहीं है तो आपको उनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप उनको 0 असाइन करें कि बिल्कुल सर प्योर रिएक्शन जो प्योर ए से स्टार्ट हुई है। आफ्टर सम टाइम मींस 10 मिनट सम pressure of A is decreases. Why? Because moles of A consumed and converted into B and C. तो पार्शियल प्रेशर भी उसी हिसाब से कम होना चाहिए। तो हम यहां पर जब देखेंगे स्टोइकोमेट्री को, तो अगर इसका प्रेशर x कम होगा तो इसका 2x इंक्रीज होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए इसका 3x होना चाहिए। आफ्टर 10 मिनट द टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इज 280। अभी मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज प्रॉब्लम इजी है और आपका समय भी अभी कम है। ओके, तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, मिक्सचर का टोटल प्रेशर है मेरे बच्चों किसके बराबर होगा? PA + PB + PC। इसमें केवल आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना होता है कि y2x y3x बिकॉज अब मोल पढ़ चुके हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो अब आपको ये समझना है कि जब हम A की टर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो A का इनिशियल प्रेशर कितना था मेरे बच्चों? तो अगर मैं रेट की बात कर रहा हूं तो आपसे पूछा गया था एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A -ΔA/ΔT। अगर मैं देख रहा हूं लॉजिकली तो आपके पास जो इनिशियल प्रेशर था वो कितना था मेरे बच्चों? तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो ΔF क्या होता है मेरे बच्चों? आपको पढ़ा होगा, आपने सुना है ये क्या होता है बेटा? AF
माइनस AI डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये तो आपको वैसे 10 मिनट या 10 मिनट दे रखा है मेरे बच्चों। कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम को आप गैसेस रिएक्शन में माइनस डेल्टा P की टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। तो यहां पर इसको आप माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा T की टर्म में निकाल लो मेरे बच्चों। तो इसका इनिशियल प्रेशर था 200, बाद में कितना हो गया 180। तो आप लिखें आराम से फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय 10 मिनट। तो ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है बेटा 20/10 2 mmHg पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखें बेटा, प्रेशर इसमें चल रहा था, टाइम आपका मिनट्स में चल रहा था, तो यूनिट का ध्यान रखें। वेरी गुड फंडामेंटल क्वेश्चन, वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करें और सॉल्व करें। अब देखिए इस प्रॉब्लम को आपने रीड किया होगा, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन प्रॉपर रिलेटेड यूनिट, प्रॉपर रिलेटेड यूनिट। तो इसका मतलब मेरे को इसमें तो सर ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो आपने रेशियो वेरिएशन मेथड पढ़ा होगा। ए की बी की कंसंट्रेशन सेम रखकर अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन, आप गौर से देखो सर, ये 16 × 10⁻⁴ है, मतलब रेट आपका 4 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब है सर कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो ए पर डिपेंडेंसी इसकी 2 की है, मतलब ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए 2 आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज जैसे ही मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो गया। इसके अलावा फिर आप डेटा एग्जाम में बहुत केयरफुली पढ़ना आना चाहिए। इसको देखो मेरे बच्चों, मैंने ए को सेम रखा, सेम है फर्स्ट और थर्ड में, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, ए को सेम रखकर बी को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन गौर से देखो डेटा एक ही है, 40 × 10⁻⁵ मतलब 4 × 10⁻⁴। तो इसका मतलब आपके इस सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जेई मेन में समय या एडवांस में कम होता है, तो आपको फटाफट इस तरह की पार्ट को ओरली भी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 0। तो इसका मतलब है हमारा जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर आ गया 2, और वो भी केवल रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो अब आप कोई भी एक डेटा उठाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्डर कितना हो गया मेरे बच्चों 2, ध्यान रखना है इसका। अब देखो R = K × A², R ये रहा मेरे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, आपने डेटा उठा लिया, K × A की वैल्यू मैंने डेटा में क्या ले ली 0.01, आराम से देख लें, ये डेटा उठा लो मेरे बच्चों, ए ये रहा, ठीक। तो यहां से आप देखोगे तो आपके पास K की वैल्यू आ रही है 4। यूनिट आपको आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है मिनट इनवर्स, सेकंड में क्या होगी मोल इनवर्स, लीटर मिनट इनवर्स, थर्ड में क्या होती है। तो ये प्रॉपर यूनिट पूछा गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ आंसर 4 आ रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये आपको इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो भी बच जाओगे, क्योंकि उसमें यूनिट का कोई चेंजेस वगैरह नहीं करवाए हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए 4। तो ये आपका एक फंडामेंटल बहुत अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए और चलते हैं आगे। इस केस में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपको हाफ लाइफ वगैरह पूछा हुआ है इसमें, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। शुरू में प्रेशर 10 atm है, बाद में प्रेशर 20 मिनट के बाद टोटल प्रेशर इंक्रीज होकर कितना हो गया 14। व्हाई? बिकॉज रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ए 2 पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो प्रोडक्ट साइड पर मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री बहुत आसान है, डेटा जो आपको एग्जाम में दी जाए उनको यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक। तो प्रॉब्लम को रीड करें, उसका आंसर प्रोवाइड करें। अब देखिए आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा मेरे बच्चों, ये स्टोइकियोमेट्री अपन समझते हैं। पी नॉट मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। आफ्टर सम टाइम मेरे बच्चों P0 - y लिखा, ये दोनों स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से y हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। P0 का वैल्यू 10 दे रखा है मेरे बच्चों। पीटी का मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम आफ्टर सम टाइम। जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो गया PA + PB + PC। तो इस हर बच्चे को आना चाहिए सर कि ये P0 - y + y मतलब ये हो जाएगा P0 + y। तो P0 + y की वैल्यू 14 है, P0 की वैल्यू मेरे बच्चों 10 है, तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। वेरी इजी कंसेप्ट, वेरी 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 इजी कंसेप्ट। नाउ
आप जानते हैं कि हम k इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, जो रट रखा आपने फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। कंसंट्रेशन का रेशियो प्रेशर के रेशियो से रिप्लेस हो जाता है, आप ये जानते हैं, गैसियस रिएक्शन है। तो ये k इज इक्वल टू 1/t ln a की जगह लिखा p नॉट, और p नॉट माइनस y का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस a आफ्टर टाइम t। तो बेटा k इज इक्वल टू ln को log में कन्वर्ट कर लो बेटा, 2.303 log 10 अपॉन 10 माइनस 4, तो ये log 10 माइनस log 6, ये अपन सॉल्व कर लेंगे। t का वैल्यू बेटा दे रखा था 20 मिनट्स, आराम से देख लीजिए। तो यहां से सॉल्व करके हमने k कैलकुलेट किया, ये भी ठीक है। हाफ लाइफ सब बच्चों को आता है, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ होता है सर ln2/k, जिसकी वैल्यू जैसे आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 2.303 log 2 लिख दें आराम से। डेटा ऐसे सेट किए गए कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके ऊपर लोड कम आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये लोड कुछ कम किया गया, log 2 की वैल्यू थी 0.3, 100 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों, तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है कितनी, 30 मिनट्स। तो यहां पर ये 2.303 log 2/k लिखा गया था, k का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, वो यहां रख दिया और सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि जेईई मेन के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस के हिसाब से इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से काफी इजी माना जाएगा, पर जेईई मेन के लिए मॉडरेट प्रॉब्लम है, क्या बच्चों को ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक और अच्छा प्रॉब्लम हमारा काइनेटिक्स का खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमने काइनेटिक्स पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है। माय बेस्ट विशेस फॉर योर जेईई मेन 2। थैंक यू वेरी मच।